तो आज वी आर गोइंग टू स्टार्ट 8.2। तो 8.2 से पहले क्या है? मिड पॉइंट थ्योरम। क्या है? मिड पॉइंट थ्योरम। स्टेटमेंट यू कैन रीड योरसेल्फ। मिड पॉइंट थ्योरम में क्या है? कंसेप्ट ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ये है, कोई भी हमारे पास ट्रायंगल है, अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल ए बी सी, नो नीड टू राइट इट, अंडरस्टैंड यू, बी, ये डी और ई एंड आर द मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट डी है और इसका मिड पॉइंट ई है। तो इसका कंसेप्ट दिस कि पहली बात है कि डी ई पैरेलल टू बी सी। सेकेंड थिंग इज दिस, डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। ये दोनों चीज हमको प्रूव करनी है। इट इज गिवन दैट इन ट्रायंगल डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स। तो यू हैव टू प्रूव डी ई पैरेलल टू बी सी और डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। तो सबसे पहले गिवन में तो आपको बताइए डी एंड गिवन लिख सकते हैं आप। गिवन में क्या लिखेंगे? गिवन में क्या होगा? डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स। लिख लीजिए डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स। ये क्या है? मिड पॉइंट्स। और साइड भी लिख सकते हैं, नाम भी लिख सकते हैं पूरा, यू कैन रीड इट। तो डी, अब क्या कर कंस्ट्रक्शन देखिए। कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं? डी इज इक्वल टू ई एफ, आगे बढ़ा दीजिए, डी इज इक्वल टू ई एफ एंड जॉइन सी एफ। डी इज इक्वल टू, कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? डी इज इक्वल टू ई एफ प्रोड्यूस्ड एंड जॉइन सी एफ। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। डी को ई एफ के बराबर है और इसको इसे ज्वाइन करा दिया। अब देखिए नाउ प्रूफ। अब जो मेन थिंग है वो प्रूफ में आती है। जहां भी प्रूफ करते हैं तो बताया था सेल चैप्टर में, तो बहुत वीडियो भेजे थे सेल के। तो सबसे पहले क्या होता है? गिवन, उसके बाद रिक्वायर्ड टू प्रूफ, ये तो रिक्वायर्ड टू प्रूफ है आपके लिए, और फिर क्या होता है? गिवन, रिक्वायर्ड टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन एंड दैट इज प्रूफ। ओके, प्रूफ में क्या है? ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल सी ई एफ, दोनों ट्रायंगल में लाएंगे। तो सबसे पहले देखिए ए ई इज इक्वल टू ई सी, ए ई इज इक्वल टू ई सी, सही है ना? ए इज इक्वल टू ई सी। क्यों है ये? क्यों है? ई इज द मिड पॉइंट। क्लियर है? दूसरी बात है एंगल ए ई डी इज इक्वल टू एंगल सी ई एफ। कैसा है ये? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंड ई डी इज इक्वल टू ई एफ है कंस्ट्रक्शन से। ये हमने कंस्ट्रक्ट किया। तो क्या हुआ? ट्रायंगल ए डी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ई एफ बाय ऐसे। जब ये ऐसे ऐसे प्रूव हो जाएगा तो उसके बाद देखते हैं हमारे काम के लिए हमें क्या जरूरत है। तो यहां से क्लियर हो जाएगा ए डी इक्वल टू सी एफ, ए डी इक्वल टू सी एफ एंड दूसरा ये एंगल दिखा सकते हैं, ये एंगल दिखा सकते हैं, इसके दिखा सकते हैं ना, वरना इसको दिखा सकते हैं। ये एंगल इसके इक्वल है, एंगल डी ए ई, यही तो होगा कॉरेस्पॉन्ड। देखिए पहचानिए इसको, डी ए ई, एंगल डी ए ई इक्वल टू ई सी एफ, ई सी एफ। ये दोनों कैसे हैं? सीपीसीटी से। ये दोनों चीज किससे दिखाएंगे? सीपीसीटी से। देखिए कैसे, इस साइड की साइड इसके इक्वल है, तो इसके सामने वाली साइड क्या एंगल ये हो गया, इस साइड के सामने वाला एंगल ये हो गया, तो दीस एंगल्स आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ये कैसे हैं? कॉरेस्पॉन्ड, तभी तो हम कहेंगे सीपीसीटी से। अगर दीस आर नॉट कॉरेस्पॉन्डिंग तो कह नहीं सकते सीपीसीटी। इस एंगल को लिखेंगे, ये क्या है? कौन सा एंगल है? ऑल्टरनेट एंगल। ये कौन कैसा है? ऑल्टरनेट एंगल। जब ये एंगल ऑल्टरनेट होंगे तो ये वाली लाइन जो हमारी ए डी क्या होगी? वो पैरेलल हो जाएगी सी एफ के। सच दैट इंप्लाइज ए डी पैरेलल टू सी एफ। जब ये ऑल्टरनेट एंगल हो जाएंगे तो लाइंस क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। क्लियर है? तो यहां से ए डी पैरेलल टू सी एफ, और ए डी क्या है? इज द पार्ट ऑफ ए डी। ए डी इज द पार्ट ऑफ ए डी का ही तो पार्ट है, तो क्या लिखेंगे? बी डी पैरेलल टू सी एफ। क्लियर है? अगर कोई रेल की पटरी यहां तक ये दोनों पार्ट पैरेलल है तो ये वाला पार्ट भी तो पैरेलल होगा, ऐसा थोड़ी है कि
ये AD is parallel only, तो BBD is parallel to CF and BD equal to CF. ये ऑलरेडी प्रूव हो गया हमारे पास, हमने पहले AD equal to CF प्रूव किया था। तो AD equal to क्या है, BD के, because D is the mid point, तो BD equal to CF। अब यहाँ से देखिए BD parallel to CF है और BD equal to CF है। अगर वही साइड पैरेलल हो जाए और वही साइड इक्वल हो जाए तो हम कह सकते हैं सच दैट इंप्लाइज क्या हुआ, BDFC इज अ पैरेललोग्राम। ये हमारा पैरेललोग्राम प्रूव हो जाता है। किसी भी क्वाड्रेटर की अगर वही साइड पैरेलल हो जाए और वही साइड इक्वल प्रूव हो जाए तो हम विदाउट टेकिंग दिस साइड डिसीजन, उसका साइड के बारे में आइडिया है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यू कैन से दिस इज अ पैरेललोग्राम। जब ये पैरेलल हो गया तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, DE, पहली बात तो क्लियर हो जाएगी, DE पैरेलल टू BC, क्लियर हो गया, DE पैरेलल टू BC। दूसरी बात क्या है, DF इक्वल टू, दूसरा है DF इक्वल टू BC। क्यों है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेलल, क्लियर है, ये अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। तो DF को क्या लिखेंगे, DF को तोड़ सकते हैं, क्या हुआ, DE प्लस EF इक्वल टू BC। DE और EF के पार्ट हो, अब बट DE एंड EF बोथ आर इक्वल, DE इक्वल टू EF, EF को एलिमिनेट करेंगे क्यों, हमें तो मतलब किससे है, DE से, हमें तो DE को लाना है इसके बराबर, हम EF इन प्लेस ऑफ EF इज राइट DE इक्वल टू BC। तो क्या हुआ, 2DE इक्वल टू BC, तो DE इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ये चीज हमारी यहाँ पर आके प्रूव हो जाएगी, DE इक्वल टू हाफ ऑफ BC। क्लियर है, फिर दोबारा से एक पॉइंट ट्राई करते हैं। पहले ट्रायंगल था हमारे पास, D एंड E आर द मिड पॉइंट्स, क्लियर है। तो D, जब D और E इसके मिड पॉइंट हैं तो ये वाला ट्रायंगल ADE एंड CF में AE इक्वल टू किसके है, EC के, EC लिखा है ना, AE इक्वल टू EC, फिर एंगल AED इक्वल टू CF और ED इक्वल टू EF, क्लियर है। बाय SES दिस ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो हम कहेंगे ये एंगल इसके इक्वल हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। आपके पास तीन पार्ट, कोई भी तीन चीज ट्रायंगल में होते क्या है, थ्री एंगल्स होते हैं, थ्री साइड्स होते हैं, तो 6 में से अगर 3 कंडीशन आर अप्लाइड हो जाती हैं तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, बाकी रिमेनिंग यू कैन से दीज आर द कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, उसके बाद कह सकते हैं। तो ये हमारे अपने फायदे के लिए हमने इसको इक्वल दिखाया, और AD इक्वल टू BD था तो BD इक्वल टू EF हो गया, और AD पैरेलल टू CF हो गया बाय ऑल्टरनेट एंगल, तो ये साइड भी इसके पैरेलल हो गया, बाकी ये फिर पैरेलल बन जाता है, तो पैरेलल की कंडीशन ओके।